हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम मिले हैं सेकंड क्लास की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 6 बहुत हुआ। तो आज हम पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड फिर बहुत मस्ती करेंगे। चलो पहले इसको पढ़ते हैं। चैप्टर का नेम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात हुआ। सो गाइस यहाँ पर है बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात हुआ। तो यहाँ पर बोला हुआ है बादल जो सब में बारिश वारिश करता है, यहाँ पे भी पानी पानी दिख रहा है। इधर छाता लेके खड़ा है, और छत में से भी पानी आ रहा है। इधर पानी जब ऊपर से आ रहा है तो उसका नाव बना के इतनी बच्ची खेल रही है। तो मतलब ये सब बोल रहे बादल भाई बहुत हुआ, सब में तुमने कीचड़ कीचड़ और पानी पानी कर दिया, सबको ना अपनी नानी याद आ गई है ना। अब आगे की पोएम रीड करते हैं। और सारा घर दिन रात चू रहा है, जैसे कि यहाँ पे चू रहा है, दिन रात चूता है। तो अब बहुत हो, अब बारिश करना बंद करो, सब लोग इसको बोल रहे हैं सब। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जीव पिंजरे में मौन हुआ। मतलब ये सब बच्चे बोल रहे हैं हम कहाँ जाएं, घर में तो खेल रहे हैं, घर में सब कुछ कर रहे हैं, घर में तो बोर हो रहे हैं। और फिर हम ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पिंजरे में बोर हो रहे हैं बैठ के, सारे बच्चे बोल रहे हैं बादल को, है ना। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। मतलब ये बोल रहे सूरज जो है, सूरज ना धूप ला दे, फिर बारिश चली जाएगी। और ताल नदी जो हमारा इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सारा सड़कों से भी चला जाएगा, काश तुम भी दुआ करो, है ना। ये सब बच्चे इसको बोल रहे हैं। और बादल जो है वो बारिश पे बारिश कर जा रहे हैं, इन बच्चों की बात मान ही रहे। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप भी आ जाइए 35 पेज नंबर पर, हम आगे की पोएम और क्वेश्चन आंसर्स वहीं से करेंगे। सो गाइज आप आगे इस पेज पर, हम यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। हमारे मन में आता है बारिश पे, सबसे पहले तो मेरे मन में आता है पानी होता है हर जगह। फिर जब बारिश होती है तो बरसात भी आने लगती है। फिर थोड़ा बहुत खेलते भी है बारिश में, और नहाना तो आती है क्योंकि बारिश में सब लोग नहाते होंगे, आप भी नहाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो जब बहुत बारिश होने लगती है तो हम घर पर, आप इन्हीं 3 लाइनों में लिखेंगे, मैं नहीं लिख सकती तो मैं आप पे लिख के दिखा रही हूँ। घर पर खेलते हैं, हो गया आपका बच्चों इतना। जब बहुत बारिश होने लगती है तो हम घर पर खेलते हैं, इतना हो गया। इसके बाद है कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो आप लिख दो। मैं तो लूडो खेलती हूँ तो मैं लूडो लिख रही हूँ। ओके, फिर मैं खेलती हूँ कैरम। फिर इसके बाद आप लिख देना इत्यादि। मतलब मैं कैरम लूडो इसके जैसे और भी बहुत सारे खेल खेलती हूँ। पहले लिखेंगे लूडो, फिर कैरम, फिर इत्यादि। एंड आपका आंसर्स और क्वेश्चंस हो गए हो तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के पास आसपास क्या दिखाई देता है। तो हमारे घर के आसपास पानी पानी, बारिश बारिश की बूंदी, ये सब दिखाई देती हैं। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है। वो पानी गड्ढों में, नालों में, सड़कों पे, छत में, इधर उधर सब जगह जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या क्या करेंगे बताओ लोग। घर पर आएंगे कबूतर हमारा रहेगा घोंसले पर। आप इसका आंसर यहाँ से करेंगे, घोंसले में लिख दीजिए। फिर है हमारा नेक्स्ट केंचुआ।
तो केशवा रहता है गुफा में। ओके, फिर है मछली। तो मछली बारिश हो ना हो, कुछ हो ना हो, हमेशा रहती है, हमेशा वो रहती है पानी में। तो हम यहाँ लिखेंगे मछली को, लिखेंगे सॉरी, मछली में हम लिखेंगे पानी में, पानी में मछली वाली लाइन पर लिखेंगे। सॉरी, मैं केचुआ के बाद कुत्ता भूल गई थी, तो हम पहले कुत्ता बता देते हैं। कुत्ता अपने घर में, लिख दो यहाँ पर, अपने घर में। हो गया बच्चा आपका। तो इसके बाद हम लिखते हैं, सॉरी, इसके बाद हम लिखते हैं, हमने कौन कौन से कर लिए। लोग रहता है घर पर, कबूतर रहता है घोंसले में, केंचुआ रहता है गुफा में, और कुत्ता रहता है अपने घर पर, मछली रहती है पानी में, मोर रहता है पानी में, मोर नाचता है, मोर पानी में नाचता है। सॉरी गाइस, अब यहाँ पर ना मेरे पास नोटबुक नहीं है और पेन पेंसिल कुछ नहीं है मेरे पास लिखनी है आपको लिखवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ स्क्रीन पे, तो प्लीज़ आप यहीं से लिख लो, गुस्सा मत होना। मैं जब मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होंगी मैं आपको वैसे ही लिख के दिखाऊंगी, बट अभी नहीं है, तो प्लीज़ यार लिख लो। मोर पानी में नाचता है। ओके, तो पहले क्या था हमारा, लोग कबूतर घर में रहता है, कबूतर पिंजरे में रहता है, केंचुआ गुफा में रहता है, कुत्ता अपने घर में रहता है मालिक के घर में, मछली रहती है पानी में, मोर पानी में नाचता है, मगर अपने घर पर नहीं रहता पानी में। तो आप अब 36 पेज नंबर पे आ जाइए, हम बाकी के आंसर्स एंड अपना चैप्टर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो गाइस, आप यहाँ पर आ गए होंगे, हम आगे के आंसर्स करते हैं। यहाँ पर पहले बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ चुपचाप बैठो, जब हम गुस्से में होते हैं, गुस्से में होते हैं। ओके, आप फर्स्ट में ही लिख लीजिए, जब हम यहाँ पर लिखा हुआ है आप बस इतना लिखो, गुस्से में होते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट अपना लिखिए, बहुत हुआ। यहाँ पर है बहुत हुआ, अब अंदर चलो, सॉरी, बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम खेलते हैं, जब कहते हैं हमारे मम्मी पापा कि अंदर चलो, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जब हम खेलते हैं, सॉरी। अब इसका आंसर लिख लेंगे, और इसके बाद है बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम सोते नहीं हैं, जब हम सोते नहीं हैं, इसका आंसर लिख लेंगे। एंड लास्ट है आप टीवी बंद करो, जब हम बहुत ज़्यादा आँख ठंडा भी है, सॉरी, ज़्यादा
टीवी देखते हैं। टी वी सेकंड। अब इसका अब टी बंद कर दो। इसका आंसर यहाँ से करेंगे। जब हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं जब हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, जब हमारे मम्मी पापा बोलते हैं टीवी बंद करो बंद करो, आप नहीं देखना टीवी, है ना, ऐसे बोलते होंगे आपके मम्मी पापा भी। तो आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे जब हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। एंड आई होप आपका आंसर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप आ जाइए। सॉरी, कविता से पे। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। हाँ, बन जाती है जब बहुत सारा पानी एक जगह यूं करके इकट्ठा हो जाता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब और जब कीचड़ कीचड़ हो जाता है तो हम कहते हैं नानी, अरे मेरी मम्मी डांटती हैं मारती हैं, तब नानी से मतलब हम बोलते हैं नानी याद आ जाती है, मतलब हम डर जाते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब लाभ जो है घाटा झेलना पड़ता है। एंड कविता से के आंसर्स मैं आपको लास्ट में करा दूँगी। अभी हम जो छोटे मोटे हैं ऐसे वाले हैं लिखने वाले बुक में, वो आप कर लीजिए, एंड जो कॉपी में लिखने के वो मैं आपको बाद में करा दूँगी। तो आप पहले ये वाले कर लीजिए, ओके। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 37 पर। हम आगे का चैप्टर वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को बढ़ाओ। ये हमारा छोटा मोटा सा बादल, ये सुख वगैरह, इसको ये पिक्चर की पेंटिंग बनाता है। बादल पे गुस्सा होता है, मैंने देखा था। कहता है बादल भैया बहुत हुआ, अब बारिश बंद करो। तो क्या देगा, कहता है कि जब मैं बरसता हूँ मैं जब भी बुरा होता हूँ और बुराई मिलती है, और जब नहीं बरसता जब भी, मैं आज के बाद बरसूंगी ही नहीं। कहते हैं एक चित्र कई काम। कविता के साथ साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है और दूसरा बच्चा क्या बना रहा है, एक दूसरा बच्चा, रुको रुको एक सेकेंड, हम इसे ना अपनी उस वाली जो बच्चा था पोएम वाला पेज था उसकी मदद से करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक बच्चा, दूसरा बच्चा, बिल्ली, आदमी, एक बच्ची, कुत्ता। दूसरा बच्चा और बिल्ली देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिल्ली नहा रही है, दूसरा बच्चा पेंटिंग कर रहा है, एक बच्ची नाव में नाव उड़ा रही है। पेंटिंग कर रहा है, बिल्ली नहा रही है, ये नाव उड़ा रही है। अब यहाँ पर करते हैं सॉरी इस पे नहीं, दूसरा बच्चा पेंटिंग बना रहा है। यहाँ पर इस वाले में लिख लीजिए आप, ये ऊपर लिख रही हूँ, आप पढ़ नहीं पाएगा। पेंटिंग, ओके। और बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली नहा रही है, बिल्ली का लिख लीजिए आप, नहा रही है। आदमी क्या कर रहा है अभी आपको बताती हूँ। तो आप अब सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से करेंगे। दूसरा बच्चा जो है हमारा, इस लाइन का आंसर लिखिए आप। दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, पेंटिंग लिख लीजिए आप यहाँ पर, पेंटिंग बना रहा है। फिर बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली
खिड़की पर बैठी है। बैठी है। जो हमारी बिल्ली है वो खिड़की पर बैठी है, जैसे कि हमने अपनी ड्राइंग में देखा था। उसके बाद है आदमी। आदमी क्या कर रहा है बच्चों? आदमी सबको देख रहा है। ओके बच्चों, आदमी हमारा सबको देख रहा है। फिर उसके बाद है एक बच्ची नाव उड़ा रही है। हमारी जो एक बच्ची है वो हमारी नाव उड़ा रही है। अब दूसरा करते हैं कुत्ता। कुत्ता क्या कर रहा है, अब देखते हैं। कुत्ता जो है लास्ट वाले में लिख लो आप। नहा रहा है। एंड आप यहाँ पर यहाँ से आपने टिका लेंगे। देखो बच्चों, पहला हमारा था दूसरी बच्ची में हमारा था कि वो क्या कर रही थी। दूसरी बच्ची पेंटिंग बना रही थी। बिल्ली खिड़की के पास बैठी थी। आदमी सबको देख रहा था। एक बच्ची नाव बना रही थी। कुत्ता नहा रहा है। ओके, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो इस वाक्य में कौन बता रहा है? इस वाक्य में बता रहे हैं इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? काम वाले शब्द। तो अब आप आ जाइए 38 पेज नंबर पर। तो बच्चों सॉरी, इसका 38 पेज नंबर नहीं है। इसका जो है हमारा नेक्स्ट पेज, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू है। तो यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान से देखिए। तो मतलब इन शब्दों को ही देखना है जिनमें काम हो रहा है, जो मैंने आपको भी बताया है। जैसे कि कोई चित्र बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, एक बिल्ली खिड़की के पास बैठी है, आदमी सबको देख रहा है, एक बच्ची नाव तैरा रही है, कुत्ता नहा रहा है ना। तो हमारे जो ये है ना, ये इसमें काम हो रहा है। आदमी, इसमें तो आदमी एक बच्चे कुत्ता लिखा है, इसमें रहा है ये लिखा है। इसमें हमारा मेन पॉइंट लिखा है। इनके बीच में चित्र बना मतलब कुछ कर रहा है ना वो। दूसरी बच्ची में क्या लिखा था? पेंटिंग बना रही है। और बिल्ली नहा रही है, वो खिड़की के पास बैठी है। आदमी सबको देख रहा है, कुछ कर ही तो रहा है ना, सबको देख रहा है, एक को नहीं देख रहा है। एक बच्ची, जो हमारी बच्ची है, वो नाव तैरा रही है सॉरी। और कुत्ता हमारा नहा रहा है। तो इन्हीं क्या कहते हैं हमारे काम वाले शब्द। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 6। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी कमेंट कीजिए वो। एंड बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। एंड जब तक बाय बाय एंड थैंक यू गाइस।